रात घनी होती जा रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवा ठंडी और धीमी गति से चल रही थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज इस सन्नाटे को और भयावह बना रही थी। गांव के बाहर एक पुराना हवेली जैसा घर था जिसे सब भूतिया मानते थे। कई सालों से कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहां जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। पर वीरू नाम का एक लड़का, जो इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने ठान लिया कि वह उस घर में जाएगा और सबको साबित करेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। गांव के लोग उसे रोकते रहे, पर वह नहीं माना। आधी रात के वक्त वह टॉर्च और मोबाइल लेकर घर में दाखिल हुआ। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर के अंदरूनी भाग में घना अंधेरा था और धूल मिट्टी की मोटी परत जमी थी। हर ओर मकड़ियों के जाले लटके थे। वीरू ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आहट सुनाई दी। उसने टॉर्च उधर घुमाई, पर कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज होने लगी। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और एक कमरे में घुस गया। वहां एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई बैठा हो। वीरू ने सोचा कि शायद हवा से हिल रहा होगा। तभी झूले से एक मरे हुए बच्चे की हड्डी गिर पड़ी। वीरू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने भागने की कोशिश की, पर कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाकर उसका नाम लिया। वीरू ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें कोयले की तरह काली और गड्ढों में धंसी हुई थीं। उसके होंठों से खून टपक रहा था। वीरू की सांस अटक गई। वह कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत ने धीमे स्वर में कहा, यह घर मेरा है, तुम यहां नहीं आ सकते। किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। वह पीछे गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर धुंध थी, जमीन पर राख बिखरी हुई थी। अचानक धुंध के बीच से कई डरावनी आकृतियां उभरने लगी। वे सब वीरू को घेरने लगी। उनमें से एक ने झुककर कहा, तुम अब हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। वीरू ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज नहीं निकली। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर में अजीब सा बदलाव आ रहा है। उसकी चमड़ी नीली पड़ने लगी, आंखें सफेद होने लगीं। उसके नाखून बढ़कर पंजे जैसे हो गए। वह खुद भी उन डरावनी आकृतियों जैसा दिखने लगा। उसे समझ आ चुका था कि अब वह जीवित नहीं है। वह भी उन्हीं में से एक बन चुका है। अब कोई और उस हवेली में आएगा और वीरू भी उसकी आत्मा को कैद करने के लिए वहां इंतजार करेगा। समय बीतता गया और हवेली के डरावने किस्से और भी बढ़ने लगे। गांव में एक नई कहानी फैलने लगी कि वीरू की आत्मा भी अब उन आत्माओं के साथ मिल चुकी है और वह किसी को भी छोड़ने वाली नहीं। फिर एक दिन गांव में कुछ शहर के लड़के आए जो इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने सुना कि वीरू नाम का कोई लड़का इसी हवेली में गया था और कभी वापस नहीं आया। उनमें से एक लड़का आदित्य था, जो बहुत जिज्ञासु प्रवृत्ति का था। उसने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे इस हवेली की सच्चाई जानने रात के समय वहां जाएंगे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें रोका, पर वे नहीं माने। आधी रात को वे 4 दोस्त अपने कैमरे और टॉर्च लेकर हवेली में घुसे। अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनके कदमों के नीचे से धूल उड़ी और मकड़ियों के जालों में उनके चेहरे फंसने लगे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी उन्हें सीढ़ियों पर किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक एक कमरे का दरवाजा जोर से खुला और वहां अंधेरे में एक आकृति दिखी। आदित्य ने टॉर्च उस ओर घुमाई तो वहां वीरू जैसा दिखने वाला एक साया खड़ा था, पर उसकी आंखें सफेद थीं और शरीर नीला पड़ चुका था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। सभी दोस्तों की सांसें थम गईं। उन्होंने भागने की कोशिश की, पर वे अपने पैरों को हिला नहीं पा रहे थे। तभी अचानक हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से खुलने बंद होने लगे। चारों ओर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। तभी वीरू की आत्मा ने धीरे से कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे, हमेशा के लिए। और फिर एक एक कर वे सभी अंधेरे में विलीन हो गए। अगली सुबह गांव वालों ने देखा
कि हवेली के बाहर उन चारों दोस्तों के जूते और कैमरे पड़े थे, पर वे खुद कहीं नहीं थे। फिर कभी वे वापस नहीं लौटे। अब इस हवेली में नई आत्माएं भी जुड़ चुकी थीं और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।